और जो मैं मांग और जो मैं मांग रही हूँ, इसको भी मांगते हुए मुझे डर लगता है, क्योंकि ये डरावा भी जो है ना पैदा दिल में आप पैदा। मैं मांगी तुम्हारी तुम पे, ना तो क्यों डरे अंगना खसम। यदि मैं धनी आपसे आप ही को मांगती हूँ, तो इसमें भी डर आता है क्या? ना तो क्यों डरे अंगना खसम। ये बात तो मांगने में डरना ही नहीं चाहिए कि धनी मैं आपसे अपनी चीज तो मांग रही हूँ, अपने इश्क की तो मांग रही हूँ, लेकिन इस बात में भी अंगना डर रही है। डर ये हो जाता है ना कि हमारे अंदर किसी बात का अहंकार जरा मात्र भी ना आए। तो आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं, हमारे अहंकार खत्म हो गए? ये नहीं कह रही। हाँ, ये जो ये बात आ रही है ना कि राज्य को मांगने से भी, तो मेरे को ऐसा लगता है अपने जैसे कोई भी जरा सी अहंकार ना रहे। सबको देखते हैं ना कि मैं हो रही है, ये सब अपनी बुजुर्गी चाह रहे हैं। खत्म नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रही खत्म हुआ है, लेकिन अंदर इस बात का रहता तो है ना, ये कह रही हूँ। तो वो कहते, हाँ भाई आपके दिल में कोई बात, कोई क्लियर लाइन? भाई डर राज्य की मैं मांगने में डर कैसा है? हुज्जत भी राज्य देते हैं, काम भी राज्य कराते हैं, ये पता है कि मैंने कुछ नहीं करना। अगर मैंने मांगा भी है तो करना कराने वाले तो फिर भी आप ही हो। हाँ। और मंगाने वाले भी आप हो, वाले भी लेकिन आप फिर भी अंगना ये मांगते हुए डरती है। क्यों डरती है, इसका वो जवाब दे रहे हैं। माया की चीज मांगेंगे तो डर लगेगा। हाँ, अगर धनी से ही धनी को मांग रहे हैं तो फिर कोई डर नहीं। लेकिन इसका भी वो जवाब दे रहे हैं, धनी को धनी से मांगने का भी डर है। कैसा? हजरत इसे मांगया हक अपनायत कर, तिन पर ए गुना लिखया ए देख लगत मोह डर। कि ईसर वल्ला श्यामा महारानी जी ने धनी को अपना जानकर ही तो मांगा था। तिन पर ए गुना लिखया, क्या मांगा था उन्होंने? जागनी मुझसे कराओ। तो तिन पर ए गुना लिखया ए देख लगत मोह डर। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि यदि उन पर ये गुनाह आ गया कि आप कि ईसा अल्लाह ने धनी से मांगा कि मेरे से जागनी क्यों नहीं कराते हो, तो ये बात देखकर मेरे अंदर डर पैदा हो गया कि मुझे तो, मैं तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि ईसा अल्लाह ने मांगने का गुनाह किया। फुरमान देख के मैं डरी, देख रू अल्लाह पर गुनाह, एक खासी रूह खुदाई की, मोमिनो रहो ना आशंका। और ये बात देखकर इंद्रावती जी कहती हैं कि रूह अल्लाह का गुनाह देखकर, फुरमान देखकर, कुरान देखकर मैं ये डर गई कि ये तो खासी रूह राज्य की बिल्कुल दिल, राज्य का दिल श्यामा जी हैं और खासल खास रूह हैं। तो अब उन पर ही जब गुनाह लग गया तो मोमिनो रहो ना आशंका, कि अब हमारे ऊपर क्या आशंका। मेरे दिल में तो यह आशंका रही नहीं कि जब श्यामा जी नहीं बख्शेंगे तो मेरी क्या होगा। इंद्रावती जी इस बात को ऐसे वर्णन कर, तो डर बड़ा मोहे लगत, जो गुनाह कया इन पर, माफ करूं अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। तो इंद्रावती जी कहती है फिर मुझे बड़ा डर लगा इस बात का कि यदि रूह अल्लाह श्यामा महारानी पर ही गुनाह आ गया, तो रूह अल्लाह के माफक, श्यामा महारानी के माफक तो कोई इस संसार में मर्द दूसरा कहलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तारतम लेकर आए इस संसार में, लेकिन उन पर भी गुनाह लगने की गुनाह लग। एक खावंद है अर्श अजीम का, हादी हमारा सोए, इस मानंद 14 तबक में हुआ न हुसी कोई। कि ये कौन है खावंद हमारा? श्यामा महारानी के लिए आ रही है कि अर्श अजीम का परम धाम के खावंद है और हादी, हमारे हादी श्यामा महारानी कहला रहे हैं। इनके माफक 14 तबक में इस संसार में ना कोई हुआ है और ना ही कोई आगे होएगा। सुंदर साथ जी, कोई जूम क्लास में भी कोई बात कहना चाहे तो कह सकते हैं, मैं 2 मिनट रुकी हूँ। यहाँ तक बात स्पष्ट है? ठीक है, आगे चलते। मैं नेक बात या की कहूँ, पाक रूहों सुनो सब मिल, मैं की खुदी सखत है ए लीजो देकर दिल। अब इसमें वो कह रहे हैं इंद्रावती जी हम रूहों को कि मैं नेक बात, एक बड़ी बारीक बात इसमें कहती हूँ कि मैं की खुदी सखत है। कि हम कह देते हैं हमारी मैं मर गई, लेकिन मैं जो संसार की मैं खुदी है, जीव की मैं खुदी है, वो ऐसी सखत है। ये कब मरती है? जब हम अपना दिल किसी को
इंद्रावती जी कहते अपना दिल देकर ही हमारी मैं खुदी मरती है। जब तक हम अपना दिल नहीं समर्पित करते राज्य महाराज के चरणों में, तो ये संसार की मैं खुदी मर सकती नहीं। कहते हैं रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर इन मैं मांगया हक। अब रूह अल्लाह के अंदर कौन सी मैं खुदी थी, वो इंद्रावती जी बता रहे हैं कि उनको इस बात का अहंकार आ गया था कि मैंने बंदगी करी, पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब ठौर। भाई राजी महाराज, मैंने तो आपके लिए सारी दुनिया का सारा संसार काम धंधा छोड़कर आपकी बंदगी करी, आपको ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ी ब्रह्मांड से, इस 14 लोक में सारे घर परिवार माता पिता बच्चे सबको छोड़ छाड़ कर निकल पड़ी। ये उनके अंदर बंदगी का भी अहंकार आ गया था कि मैं आपकी बंदगी करती हूँ। मैं की खुदी कितनी बारीक मैं बस वो यहाँ पर श्यामा जी को नहीं बता रहे बात, हाँ, तारीफ लेकिन वो ये बता रहे हैं कि मैं खुदी कैसे कैसे आ जाती है दिल में। बारीक से बारीक बारीक बात है ये बड़ी कि हम बंदगी करते हैं, हमारे अंदर धनी की मैं हाँ, आती है। बेटा भी कहा तो बता हम कोई बात धनी की सुनाते हैं, उसमें भी मैं आ ही जाती है। अहंकार एक बारीक धागा है सुंदर सा, इतना बारीक है कि जो दिखता नहीं है, लेकिन हमें धनी से दूर कर देता बहुत। जीना पर्दा भी यदि मेरे और धनी के बीच में है, तो आप समझिए कि हम धनी से दूर हैं। सेवा करने वालों को भी ये अहंकार आ जाता है कि भाई मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतने सालों से सेवा करता हूँ। यदि हम देखें बीतक साहब के प्रसंग से, मैंने आज सुबह श्रृंगार के प्रकरण में भी एक बात कही थी, नमूना लेना है यदि हमने किसी भी बात का, तो हमें हमारा प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए, बीतक के प्रसंगों से नमूना लेना चाहिए। कि लालदास जी को प्राणनाथ जी ने 36 कारखानों की सेवा दी हुई थी, तो लालदास जी को इतना अधिकार प्राणनाथ जी ने दे रखा था कि कोई भी सेवा में किसी की चूक आवे तो वो सेवा उनसे झट से ले लिया करते थे और दूसरे सुंदर साथ को दे दिया करते थे। प्लस जो सुंदर साथ खुद भी सेवा नहीं कर पाते थे, वो स्वयं लालदास जी को समर्पित होकर कि भाई अब हमसे सेवा ये नहीं होती, तो आप ये सेवा किसी और को सौंप दो। तो क्या लालदास जी के अंदर मैं खुद ही नहीं आई होगी? तो लेकिन लालदास जी को भी प्राणनाथ जी का हुक्म और बख्शीश हासिल थी, तो उनके हुक्म से ही लालदास जी सारी सेवा किया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी किसी तरह का भी, ये रूह अल्लाह का एक प्रसंग नहीं है, रूह अल्लाह करी बंदगी तेरे में उनकी मैं, ये तो एक इंद्रावती जी ने एक एग्जाम्पल के वास्ते दे दिया कि जिन्होंने इस ब्रह्मांड में राजी महाराज ने जिनसे तारतम उतरवाया, यदि उनके अंदर भी अपनी बंदगी की महत्व आ सकती है, तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करें कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे मैं खुदी खड़ी हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। इसीलिए सदा कहा जाता है कि निंदक नियरे राखी, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारा अवगुण निकालते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सुंदर सा, धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू होते हैं। जो हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं, हमें उनको सदा अपने पास में रखना। ये इस बात, और यदि हम उनसे दूर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम जो है अपने गुणों के प्रभाव में फंस रहे हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर सामने वाले का कटाक्ष सहने की क्षमता नहीं हो रही है। तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम दूसरे का नहीं करने के लिए बैठे, हम अपना अपना निरीक्षण करें। कोई क्या कर रहा है हमें इससे कोई लेना नहीं। तो वो कह रहे तो गुनाह कया इन पर इन मैं मांगया हक पे। उन्होंने धनी को अपने से जुदा मांग कर मान कर, ये रूह अल्लाह की बंदगी में मैं क्या थी कि जीव के अंदर ये अहंकार आ गया कि धनी मैंने तो सारा घर 14 लोग के काम छोड़कर आपको ढूंढने में निकल पड़ी, तो मेरे से जागनी क्यों नहीं? क्या उनको राजी महाराज ने जागने का सुख नहीं दिया? जब वो इंद्रावती के तन में जाकर जाकर श्यामा जी बैठे, तो श्यामा जी ने तो सारी, वो इंद्रावती जी ने तो सारी शोभा ही रूह अल्लाह को दे दी। तो उनकी आत्म ने तो वो सुख भी आगे अनुभव किया, लेकिन उस जीव की मैं खुदी को हटाने के लिए
या बताने के लिए राज्य महाराज ने उस तन से जागनी नहीं करवाई। पकड़नी हमको बात ये है। और इंद्रावती जी क्या कह रहे, मेरे ना कछु बंदगी ना कछु करी करनी, ओ मैं मुझ में ना रही, ये तो मैं हक्के करी अपनी। अब इंद्रावती जी कह रही, यदि मैं अबरू अल्लाह शामा जी के सामने स्वयं को मिलान करके देखती हूँ, कुछ भी नहीं करा। तो मैंने तो उनके जैसी कोई बंदगी भी नहीं करी, ना मैंने उनकी खोज करी, मुझे तो धनी स्वयं ही डायरेक्ट मिल गए, और ना कछु करनी, और ना मैंने कोई करनी करी। तो ओ मैं मुझ में ना रही, मेरे अंदर वो मैं तो नहीं आई, लेकिन जो अब मैं मेरे अंदर आई, ये तो मैं हक्के करी अपनी। धनी ने मेरे अंदर अपनी मैं खड़ी करी है। अभी कोई सुंदर सा जी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि भाई निजनाम श्री कृष्ण जी और निजनाम श्री जी साहिब जी पर बात हो रही थी कि क्या सरकार श्री जी निजनाम श्री कृष्ण जी नहीं पढ़ते थे कभी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, पढ़ते थे, पढ़ते भी थे, प्लस 3-3 दिन वो कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन भी किया करते थे। लेकिन जब उनको समझ में आ गई बात, तो उन्होंने श्री जी साहिब जी संसार में जाहिर कर दिया। तो उन सुंदर साथ का मेरे साथ ये प्रश्न था, तो दीदी यदि हम भी प्रारंभ से चलते हैं तो क्या हम गलत करते हैं? यदि मैं मान लो श्री कृष्ण जी पढ़ती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? तो मेरा यहाँ पर इसी चौपाई से जवाब आ रहा है कि देवचंद्र जी ने धनी को खोजा, सब धर्मों ग्रंथों में, अनेक धर्मों में गए, सब जाना बुझा और तारतम लेकर आ गए। तो तारतम इंद्रावती जी लेकर आ गए। तो अब फिर मैं पहले दिन से क्यों नहीं चाल चलती कि मैं भी सब धर्मों में जाकर खोजूं, है ना? सार मिल गया हमें, बस हमें सार मिल गया। यानी मेरे पिताजी यदि साइकिल चलाते थे तो उन्होंने मुझे स्कूटर ला कर दे दिया, तो मैं कहूंगी नहीं, मैं तो साइकिल ही पहले चलाऊंगी फिर स्कूटर चलाऊंगी। और फिर मैंने अपने बच्चे को कार ला कर दे दी, तो मेरा बच्चा कहेगा नहीं मम्मी, मैं तो पहले साइकिल ही चलाऊंगा, मैं तो कार नहीं चलाऊंगा। तो ये हमारे लिए एक हंसी का कारण है कि हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि यदि धनी ने ये सारे राज खुलवाते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उन्होंने दूध को दही जमाया, दही को बिलोया, मक्खन निकाला, मक्खन का घी नहीं बनाया, और घी बनाकर यदि धनी हमें दे रहे हैं खाने के लिए, हम कहने दूध ही लाओ पहले, नहीं हम कहें पहले दूध ही लाओ जी। तो मनुष्य तन तो हमारा वही देख लो आयु कितनी है। अब ये निर्णय सबका अपना अपना है। इंद्रावती जी ने अब वो 40 साल कसनी नहीं करी जो देवचंद्र, और जो इंद्रावती जी की परीक्षा हुई है वो आने वाले मोमिनों की नहीं हुई है परीक्षा। लालदास जी की तो वैसे नहीं हुई है। लालदास जी की उनकी परिस्थितियों के हिसाब से राज्य बने, परीक्षण सबका किया, लेकिन जो जिस परिस्थिति में बैठा था, जिस समय में जिस काल में बैठा है, उसकी उसी हिसाब से परीक्षण किया गया है। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। और बाकी आगे सबकी अपनी अपनी बुद्धि। कल महाराज जी कह रहे थे कि वाणी तो एक ही है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, सब ने टीका भी अपनी अपनी बुद्धि से कर, अच्छा अर्थ भी सब अपने अपने भाव से करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ तो कोई दूसरा तीसरा चौथा, सबको हम सुनते हैं। और इस समय तो फोन खोलो तो चालू, कभी कोई कर रहा है चर्चा, कभी कोई कर रहा है, तो रेगुलर सबकी है। लेना तो वही है जो हमारे अपने वाणी के अनुसार से मेरे दिल को संतुष्टि देगा। बाकी हमें जो बात समझ में आती है, धनी ने हमें हमारी बुद्धि के माफक जो बात समझाई है, और हम वही बात सुंदर साथ के बीच में रख रहे हैं। हो सकता है हमारी कोई बात ना भी समझ में किसी को आती हो और ना भी जचती हो, तो मैं उससे कहीं असहमत नहीं। जिसको समझ में आवे माथे लेने तेने कहूँ। मेरी भी तो यही 14 तबक की बुद्धि है, जितनी बात ग्रहण कर रही हूँ, जितना जीवन में चाल चले हैं, और धनी जितनी बात समझाते चले जा रहे हैं साथ वैसे ही बात करते चले जा रहे हैं। बाकी प्रभु के लिए इंद्रावती जी और वाणी तो है ही से।
तो कह रहे मैं थी बीच लड़क पने धनी तुम्हारी पढ़ाए मैं बोलूं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। मैं के लिए इधर पे मेरे को एक चीज और समझ में आती है। ये जो रूह अल्लाह या श्यामदेव चंद जी तो रूह अल्लाह है, पर जो अंगना की मैं भी होती है ना, तो उनमें अंगना की मैं आ गई। जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम अपने आप को अंगना मान लेते हैं, फिर हर कोई सोचता है, जैसे रूह अल्लाह ने सोचा कि अब मैं भी जागनी करूंगी। जैसे परम धाम में मूल मिलावे में वादा किया था कि एक दूसरे को जगाएंगे, तो वो अंगना की मैं आ गई। पर ये अंगना रूह अल्लाह की ये वाली मैं देखकर इंद्रावती को समझ में आ गया कि ये हमसे नहीं होना है, ये हक के हुक्म से ही होना है। तो उन्होंने इंद्रावती ने वो सीख ले ली। तो इसी तरह हम अंगना के मैं को ही मारना है बाद में। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत टू द पॉइंट बात रखी गई है कि अंगना अंगना का धनी से इश्क लेना और देना सिर्फ यही काम है रूह का। रूह की डिमांड नहीं होनी चाहिए कि मेरे से काम करो, क्योंकि निज हुक्म जो सुबह पढ़ी है बात कि जब हुक्म आ जाता है जिस रूह पर, तो काम करने और कराने वाले कौन होते हैं? राजी महाराज। राजी महाराज ने जितना काम कराना उस समय देवचंद्र जी के अंदर राजी महाराज का इतना ही हुक्म था कि उनसे तारतम उतरवाया जाए और 313 वासनाएं, स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है। लेकिन अंगना का आत्मा का श्यामा जी की आत्मा की इच्छा थी कि उनसे जागनी नहीं हुई और जागनी हो, लेकिन राजी ने उनसे उस तन के माध्यम से नहीं कराई। तो इंद्रावती जी इसी बात से डर कर कह रही है मैं उन्होंने फिर मैं कैसे मानूं। तो अब इंद्रावती जी क्या कह रही है? मैं थी बीच लड़क पने धनी तुम्हारी पढ़ाए। अब इंद्रावती जी कह रही है मेरे अंदर तो बहुत बचपन है, लेकिन मैंने जो भी पढ़ा धनी आपने जो मुझे पढ़ाया मैंने वही पढ़ा। मैंने दुनिया का कोई ज्ञान पढ़ा ही नहीं, मेरे अंदर दुनिया का कोई अहंकार आया नहीं। भाई मैं तो भागवत भी पढ़ी हुई है, मैंने कुरान भी पढ़ी हुई है, मैंने ग्रंथ साहब भी गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़े हुए, मैंने ये भी, मैंने तो कुछ भी पढ़ा ही नहीं। मैंने तो धनी आपके चरणों में 11 साल की उम्र में आ गई और जो आप पढ़ाते गए। बाल बुद्धि को इसीलिए तो कहा जाता है कि बिल्कुल निर्मल बाल बुद्धि, निर्मल स्लेट साफ। जो धनी आप लिखते गए मैं वैसे ही पढ़ती चली। मेरी उम्मीद न आशा बंदगी। तो सुंदर साथ जी अभी मीटिंग अगर 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे उम्मीद न आशा बंदगी। मेरी ना तो धनी आपसे कोई उम्मीद थी, ना मैंने कोई आशा लगाई, और ना ही मैंने कोई ऐसी बंदगी करी जैसे ही श्यामा जी ने करी थी। हक तुम्हारी निवाजन, मुझे जो भी कुछ मिला धनी आपने, आप बख्शिश करते गए, निवाजते चले गए। नवाज का मतलब क्या? आप मुझे देते चले गए और मैं वो लेती चली गई। तो जो भी आपने मुझे दिया, मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम, तब उस खुदी की मैं को दिल चाया दिया हुक्म। दोबारा से पढ़ती हूँ चुपई। मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम। अब जो मैंने बेखबरी में धनी आपसे कुछ भी मांग लिया, सो उम्मीद पूरी सब तुम, वो मेरे को उम्मीद भी किससे है? आपसे की, आप ही पूरी करोगे। तब उस खुदी की मैं को, जो मैंने बेखबरी में आपसे मांगा था, उस मैं खुदी को आपने अपना दिल चाया दिया। कौन बोल रहा है? हाँ पूरी करी। हाँ तो यही बात कर रही हूँ ना। तब उस खुदी की मैं को दिल चाया दिया हुक्म, आपने अपने दिल के अनुसार दिल से चाहकर उस हुक्म को हुक्म देकर उस मेरी बात को पूरा किया। मैंने जो मांगा था मैंने जान कर समझ कर नहीं मांगा था। अभी अपने को नहीं होता, अनजाने में अपन कह देते हैं वो तो हो जाती है, और कोई कहता है ये होना हो रहा जी हो जाए कभी भी। हाँ जो जान कर समझ कर जिद कर कर मांगी जाती है वो और नहीं कई देती। अनजाने में पूरी कर देते हैं। इंद्रावती जी ने मांगा था ना कि भाई मैं सब खाना पीना छोड़ दिया, सारी कसनी करनी शुरू कर दी कि आप देखते हो मुझे क्यों नहीं दिखता। तो उस वक्त दिखाया भी
देवचंद जी ने उस समय नहीं दिखाया, उस समय नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत उनको दिखाया, अभी तक सामने दिखा है, ये भी बहुत हल्का सा हल्का एक सा दिखा के शांत एहसास। कर दिया उनको एक बार को। वो कह रहे मेरी सारी उम्मीद आपने उस वक्त पूरी करी, पर अब हुक्म देकर आपने और भी ज्यादा, उस वक्त तो शांति तो दे दी एक बार, लेकिन अब आपने पूर्ण खजाना लाकर मुझे सौंप दिया। तब उस खुदी की मैं को वो जो उस समय मैंने मांगी थी, वो आपने अपने समय अनुसार, दिल चाहे अनुसार अपना हुक्म देकर मेरे को पूरी करी मेरी बात। अब आपने वो पूरी मेरी इच्छा यहाँ पे आके पूरी कर दी, जब आपकी मैं आ गई हूँ। अब मांगू सिर हुक्म। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा? राखी, मनीषा, कौन कौन है? देखो रंजना, हरीश भाई सब। मनीषा ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, मनीषा ने ज्वाइन नहीं किया। उसने क्या पता मैसेज पढ़ा है कि नहीं। अब मांगू सिर हुक्म। कोई सुंदर सा जी और भी कोई कहना चाहते हैं तो बात कह सकते हैं। श्रेष्ठा आंटी भी हैं तो वो भी अपनी बात कह सकते हैं। मनीषा के फादर की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सर्दी ज्यादा पड़ रही है। अब मांगू हाँ जी, और कोई सुंदर सा? अब मांगू सिर हुक्म, हुज्जत लिए खसम, अब क्यों ना होए सो उम्मीद दिया हाथ हुक्म। अब मांगू सिर हुक्म, अब धनी आपके हुक्म को सिर पर धारण करके, खसम की हुज्जत लेकर कि आप मेरे धनी हो, आप अपना धनवटपना दिखाओ मुझे, करो। तो अब क्यों ना होए, अब कैसे बात पूरी नहीं हो सकती, सो उम्मीद, जो उम्मीद आप पैदा करते हो, दिया हाथ हुक्म, क्योंकि आपने तो मेरे अंदर ही अपना हुक्म दे दिया है। तो अब जो भी उम्मीद है आप ही पूरी कर रहे हो। ये बात इंद्रावती जी की रूह की बात, रूह कुछ भी अगर उम्मीद कर रही है, धनी आपका हुक्म आ जाएगा तो वो पूरी अपने आप हो जाएगी। कहना और मांगना दोबारा नहीं पड़ेगा। तो और यदि अब मैं मांगती भी हूं तो वो कहते हैं सिर हुक्म, धनी आपके हुक्म को सिर पे धारण करके और अपने धनी की हुज्जत लेकर, दावा लगकर, आप मेरे धनी हो भाई, आप नहीं पूरी करोगे तो कौन दूसरा करेगा। एक अपने पति का दावा लेना और एक जिद करके करना कि नहीं मेरी ये काम आप करना ही पड़ेगा। तो ये दो अलग बातें। खसम खसम तो करत हो पर खसम न आवत भार, न हुज्जत रूह ये अरश। बात समझ में नहीं आ रही है। ये भी तो मांगना हो गया ना, अब मांगू सिर हुक्म। मैं अब जो मांग रही हूँ ना, इंद्रावती जी को कह रही है वो आपकी, मैं खुद ही मेरे से मंगवा रही, मैं नहीं मांग रही, इंद्रावती जी नहीं मांग। अब धनी उनके अंदर जो बात ला रही हैं वही बात वो धनी पूरी कर रहे हैं। अब धनी के उपजाए मैं मतलब कर रही हूँ। तो रूह अल्लाह में भी तो राजी ने उपजाया था ना। नहीं, रूह अल्लाह में देखो, क्योंकि यहाँ पर वो क्या, रूह अल्लाह में राजी ने, यही इसी तो ये दो जो मैं खुदियों का फर्क करना है, यही फर्क करना तो है कि वहां पर उन्होंने क्या मैं खुदी ले ली थी कि धनी पिया मैं तो को खोजिया छोड़ धंधा सब। और यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं तो बचपने में, बालपन में ही आपके पास आ गई थी, और जितना कुछ भी आपने मेरे अंदर आशा, बंदगी, उम्मीद कुछ भी है, सब आप निवाजते चले गए, मुझे देते चले गए। मैंने मांगी नहीं कुछ भी, आप मुझे देते चले गए। एक देना, अपने आप चीज को प्राप्त करना, और एक हमने डिमांड रखनी, एक अलग बात है, दो अलग बातें हैं। एक चीज मेरे को सहजता से आती चली जा रही है, मैंने तो कोई मांग ही नहीं करी। एक अब इसको कैसे मैं एग्जांपल से संसार के समझाऊं। अब जैसे रूह को समझ में आ गई, इंद्रावती जी को समझ में आ गई ये बात कि मैं खुद चाहती थी देखना तो मैं नहीं देख पाई, राजी महाराज ने चाहा तो मुझे दिखा। हम तो घर, अब हम अपने ऊपर हैं, हम तो सब कुछ भूले बैठे, हमें तो अपने घर की कुछ सुध नहीं। अब राज्य ही आकर हमें समझा रहे हैं तो हमें बात समझ में आ रही है। तो अब हम राज्य की हुज्जत लेके कोई काम करने के लिए खड़े हो गए, पर हमें ये पता है राज्य खड़े तो आप कर रहे हो, पर करने कराने वाले कौन हो, आप ही हो। अब ये मैं राज्य की मैं आ रही है अंदर की बेदनी, आप ही ने करना, ठीक है, हुक्म समझ में आ रहा है कि ये काम होना चाहिए। अब जैसे जूम मीटिंग समझ लो, इसकी रिकॉर्डिंग समझ लो, हर चीज के लिए
हुक्म समझ में आ गया कि धनी अब ये रिकॉर्डिंग भी हमें आगे सेंड करनी है। पर अगर नहीं भी कहीं से होता, मैनिपुलेशन करके जैसे तैसे उसको सेट करके, क्योंकि क्यों हुज्जत लेके खड़े हो गए, काम को करने का हिम्मत करके दावा खड़े हो लेकर गए कि धनी करना है अब ये काम। तो इसमें हमारी मैं नहीं है, क्योंकि ये हुक्म आपका आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है कि अब और ये इसीलिए हुक्म वो है, सारी मैनिपुलेशन भी हो जाती हो है, जाती, हमें करनी नहीं पड़ती, करनी हो नहीं जाती है। पड़ती, वो राज्य करवा देते हैं, लेकिन हुज्जत लेके खड़े हो गए कि ये काम होना है, जैसे भी दावा, करेंगे। तो ये हमने राज्य का हुक्म को समझ के अब मांगा कि धनी कराना है अपने आप कैसे कराओगे ये आपको पता। सही बात। जैसे आज भी रिकॉर्डिंग की सेटिंग नहीं थी, कर करा के नहीं ऐसे कर लेते वैसे, तो वो हो गया काम, क्योंकि हमने उसको छोड़ा नहीं। तो अब ये चीज मांगी राज्य से कि राज्य महाराज कराना है ये, अब आपको पता हो आज ये काम कैसे होने वाला है। तो और ये देखो हो जब जाता है जब फिर। ये बंद हो जाएगा तो ये भी मानेंगे हम धनी का हुक्म है, हुक्म है कि नहीं उनका हुक्म हुक्म नहीं, बंद हो उन्होंने गया। जितना नेट पे कराना था करा दिया काम। अब धनी कहते हैं फिर आओ व्यवहार में, चाल में आओ, चलो तो चाल में चलना शुरू कर। हम्म। सीधी सी बात है। उन्होंने हमको वहां से हटाकर एक जगह से उठा के जूम में बिठाया, तो इसमें भी उनका ही हुक्म था कि उनको लगता था रूह तड़पती है घर में बैठकर, मंदिर द्वारे सब बंद हो गए हैं चारों तरफ से, तो उन्होंने हमको एक बड़े समुंदर में डाल दिया, सारे शहर देश विदेश सुंदर साथ से जोड़ दिया, मिला दिया। इवन जिन सुंदर साथ को हम नहीं भी जानते उनके भी हमको फोन आ जाते कि भाई सुंदर साथ जी हम, और यहाँ पर इस समय तो जितने सुन रहे हो, बाकी के और भी इससे कितना लाभ लेते हैं। इवन मुझे मेरी ही बात कहकर मुझे बताई जाती है बात कि आपने उसमें ये बात कही गई थी, और मुझे दुआई भी दी जाती है रहनी की। तो भाई कहीं हम रहनी में, तो सुंदर सा जी हम रहनी में अगर कहीं कमजोर होते हैं तो देखिए ये हमारी कही हुई बात हमें भी अखंड होती जा रही हमारी अखंड कही होती हुई जा रही। बात कि तुमने ऐसा कहा, तुम्हें तो करना ही पड़े, हमें तो करना ही हमें पड़े। डरते डरते मैं कुछ बोलती नहीं, मैं तो कुछ करती नहीं, तो मैं बोलूं क्या? हाँ, तो ये मैं खुद ही किसकी है, ये अपनी मैं खुद है कि मैं बोलूंगी तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों बोल जाते हैं, हम कहते हैं धनी आप बुलवा रहे हो, करवा भी आप लोग, आप कहलवा रहे हो तो हाल भी आप ले आओ। रहनी कहलवा भी तो क्यों रहे हो आप, इसीलिए कि हम रहनी, जो कहने से डरेगा तो वो रहनी में कैसे आए। यही डरते रहेंगे सारी जिंदगी, चर्चा सुनते रहिए। अरे सुन सुन के रहनी नहीं, उन कहना तो शुरू करो। कहोगे तो अपनी गलती अपने माननी पड़ेगी, हम अपनी नहीं कहीं मानते तो हम किसी और की क्या मानते। धनी हमको ही कह रहे हैं, मेरे को ही कह रहे हैं ना, ये हम कब समझेंगे बात। तो ये तो धनी की बात है, धनी कहलवा रहे। बाकी